हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा शौर्य ब्लॉग। और मैं हूँ मोनिका और मैं आज अपने घर पहुँची हूँ। रक्षाबंधन पार्ट 2 है ये। तो मैं देखिए अपने घर पहुँची और मुझे जो वेलकम किया वो मेरी छोटी सिस्टर ने किया। इसका नाम है दीप्ति चौहान। रेडी? ओह माय गॉड, गॉड ब्लेस यू। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी वेट कर रहे थे मेरा। और ये प्यारा बेटू है मेरी बड़ी वाली सिस्टर का, उनका नाम है सोनिका। और मैं सुबह जल्दी आ गई थी तो मैं नहाई नहीं, अब नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और ये है मेरे पापा बैठे हैं और ये मेरे सबसे बड़े भैया पहुँच गए हैं राखी बांधने। और ये मेरा छोटा भाई अंशुल और मेरी प्यारी सी सिस्टर, हम रेडी हो गए हैं, वेट कर रहे हैं अपने भाइयों का। और दीदी भी रेडी हो गई हैं और हमने राखी की थाली सजा दी है और हम अब बांधना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो बड़ी सिस्टर हैं वो तिलक लगा रही हैं सबको, और हमारी मम्मी हमें बता रही हैं कि किस तरह से हम करें। पहले मम्मा बोल रही हैं कि थंब से ही आपने तिलक लगाना है और उसमें चावल का दाना लगाना है और चंदन लगाना है और आरती उतारनी है। और सबसे पहले हम राखी से बांधने से पहले हम मॉल डोरी बांधते हैं, क्योंकि सबसे शुभ ये होता है, इसलिए हम सबसे पहले मॉल डोरी बांधेंगे और उसमें भी हम 3 गांठें लगाएंगे। और अब मेरी टर्न आ गई है, अब मैं भाइयों को पूछ रही हूँ। आज हमारा स्पेशल डे है। अब मेरी प्यारी छोटी सिस्टर की बारी है, वो अपना वेट कर रही है कब मेरी बारी आएगी। मेरी दीदी कह रही हैं कि अगर राखी ना हो तो भी हम जो घर में मॉल डोरी होती है उसे भी बांध सकते हैं। और मेरा यहाँ छोटा भाई अंकुश कटोच वो श्रेया को कह रहा है कि आएगी, आप लोगों की बारी भी आएगी, हमारे बाद आएगी, वेट करो। अरे वाह, ये ठीक है इसने देख। बड़े हैं भैया भाई। अगली बार तो हम दंडवत प्रणाम ही कर ले। खुश रहे हमेशा।
शिवांश और श्रेया की बारी है। हमारा भाई अश्वनीत अभी तक नहीं पहुंचा था, वो अब पहुंचा है। अब हम उसको पूजेंगे। अब मेरी छोटी सिस्टर उसको तिलक लगा रही है। अब मैं बांध रही हूँ, दीदी बांध चुके हैं। और मेरी प्यारे शौर्य और त्रिशा मेरे साथ नहीं आए। उनकी जो रक्षाबंधन है वो घर पे मनाया है उन्होंने। अभी मैंने उनकी वीडियो इसमें नहीं डाली है। और फिर थोड़ी देर में हमारे साथ वाले घर के पास लैंडस्लाइड हो गया और काफ़ी नीचे को गिर गया था, पेड़ भी आ गया और लोग डर के मारे सड़क के एक किनारे पे हो गए और हम भी डर गए थे। हम बाहर निकल आए और बहुत सारी जो सॉइल है वो निकल रही थी और सारे हम बाहर आके खड़े हो गए। उसके बाद मेरी एक और बुआ, पापा की धर्म बहन है, वो भी आ गए और उन्होंने पापा को राखी बांधी। और फिर मेरी बुआ, फिर उन्होंने भी बांधी राखी पापा को। अब सबको बाय कर हम चल पड़े। रुचि भी आ गई। मामा और अंशुल ने हमें नीरा तक छोड़ा क्योंकि मामा को नारकंडा जाना था अपने भाई को राखी बांधने, इसलिए हम वहीं पे उतर गए और चल पड़े। नीरत में उतरने के बाद हम NH से कटने के बाद हम गांव की तरफ सड़क होती है उसमें चल पड़े थे और वहाँ से नीरत का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। और देखिए झरना भी बह रहा था और हमें एक बस मिली। हम बस में चल के पांडाधार पहुँच गए। पांडाधार पे भी हमें वेट करना था बस के लिए। वहाँ भी एक और बस आई, लेकिन इसमें भी हम आधे रास्ते तक ही गए। वहाँ से उतरने के बाद पैदल चले और हमें एक भैया ने लिफ्ट ले ली और हम उनके साथ ढढारा की तरफ चल पड़े। और वहाँ का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। जो हमारा ढढारा है वो इस तरह से दिखता है। हमारा जो घर है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको पहाड़ नज़र आएंगे। आप नज़र उठा के देखेंगे तो आपको घर और पहाड़ ही नज़र आएंगे। हाइट पे तो पेड़ ही नज़र आएंगे आपको। ये देखिए हम ढढारा पहुँच गए हैं, ये व्यू है। रुचि और मुझे लगभग 10 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में और हम घर की तरफ चल पड़े हैं। और मेरे साथ ये होता है कि जैसे हम चल पड़े हैं, मेरी जो जूतियाँ हैं बारिश की वजह से गीली होने के कारण ये फट गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।